चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबू जो वीडियो दिखाते हैं ना बाबू, उसको एकदम फिल्म की तरह याद रखें। जो भी वीडियो आपको दिखाते हैं बाबू, उसको जैसे आप लोग कैसे मूवी देखते हो तो याद रहता है, उसके बाद कभी उसका क्लास करते हो। मान लो 3 इडियट मूवी देखो तो कभी उसका क्लास किए हो, ट्यूशन जाकर पढ़े हो, या मम्मी से उससे कभी क्वेश्चन पूछे हो? नहीं ना पूछे, लेकिन उसके बारे में बाबू हर एक कुछ भी पूछेंगे तो बता दोगे। ना उसका कभी क्लास किए शैतान मेरे, ना उसका कभी ट्यूशन किए मूवी फिल्म का, फिल्म देखते हो तो, लेकिन याद रहता। यहाँ ट्यूशन भी करते हो, सब चीज करते हो, फिर भी याद नहीं रहता। तो जो भी वीडियो दिखाते बाबू, उसका एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए, है ना, मूवी की तरह का। तब हमको समझाने में, आपको समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट अब थोड़ा सा टर्म डिफाइन कर देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े ना बाबू, जैसे रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े, जैसे रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़े बाबू, उसी तरह से यहाँ भी म्यूट कर लो। किसका अनम्यूट है? म्यूट कर लो, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लो, है ना। चलिए अच्छी बात है। शिवांग नहीं ऑन कीजिएगा वीडियो बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे? नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? एंगल ऑफ बाबू, एंगल ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ बाबू इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है सर। तो बाबू जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे वहां था ना सर, कैसे कहा था? जैसे रे ऑफ लाइट में पढ़ा है ना बाबू, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा है एकदम बाबू। दोनों जो शब्द है बाबू, दोनों जो वर्ड है, एकदम बोलने में आपको अंतरे नहीं पता चलेगा। एक टर्म है बाबू, जो दोनों टर्म बाबू, एक टर्म है रिफ्लेक्शन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना बाबू। सेकेंड टर्म है बाबू रिफ्रैक्शन, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। सेकेंड टर्म क्या बाबू? रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये दोनों में प्रोनाउंसिएशन में बाबू आपको सेम सुनाई देंगे, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है ना। इसमें रे ऑफ लाइट बाबू रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आता है रिटर्न हो जाता है। इसमें रे ऑफ लाइट बाबू अंदर चले जाता है, जो मीडियम रहता है बाबू उसी का अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है ना। तो दोनों में अंतर है शैतान, ठीक है ना। ठीक है, तो बाबू रिफ्लेक्शन में आपको लाफ जो ये बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वही इसमें भी होता है, वही रिफ्लेक्शन में भी होता है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं बाबू, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं ना। एक मान लो बाबू कुछ ले लो, एक मीडियम ले लो। हम लोग दो मीडियम में जब भी बाबू ये रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां दो मीडियम आएगा ही आएगा। एगो कहेंगे रेयर मीडियम, एगो कहेंगे डेंसर मीडियम, है ना। तो दो मीडियम आना ही आना है, ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं सर मान लेते हैं सर, मान लेते हैं सर, एगो मीडियम ले लेते हैं। मान लो ना बाबू कि एक वाटर ले लो, एक वाटर ले लो या एक ग्लास ले लो, है ना। आगे बताएंगे बाबू, ठीक है। इस तरह से बाबू मान लो ग्लास का स्लाइब ले लेते हैं, नहीं ले सकते हैं, है ना बाबू। ठीक है सर, अब ये ग्लास हो गया बाबू, क्या हो गया शैतान मेरा? ग्लास हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बाबू रे ऑफ इंसिडेंट करवाओ, रे ऑफ क्या करो? रे इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। यहाँ से बाबू नॉर्मल ड्रा करो, नॉर्मल ड्रा करो, नॉर्मल ड्रा करो, नॉर्मल ड्रा करो। ये क्या हो गया शैतान मेरा? नॉर्मल हो गया, है ना। नॉर्मल मीन्स क्या बाबू? जो इस सरफेस पे बाबू, जो इस सरफेस पे 90 डिग्री बनाएगा शैतान मेरा, वही क्या होगा? नॉर्मल होगा, वही नॉर्मल होगा, है ना। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया बाबू? नॉर्मल हो गया। ठीक है सर, एकदम आराम से समझो, लिखने का टाइम देंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो ये बाबू क्या हवा है ना बाबू, ये ऊपर ग्लास है तो यहाँ आसपास कुछ नहीं ना, तो ये क्या हो गया? एयर हो गया बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको मान लो मीडियम वन हो गया बाबू, है ना। ये मीडियम वन हो गया, ये मीडियम वन हो गया, है ना। जो क्या मीडियम वन क्या बाबू? एयर है, एयर है ना बाबू, एयर है। ठीक है सर, आई मान लो तो इसमें पानी भर दो। चाहे मान लो ग्लास है बाबू, कल वीडियो दिखाया था ना, मान लो ग्लास का स्लाइब है, ग्लास का छोटा सा टुकड़ा है ना बाबू, टुकड़ा है ना। ठीक है, ठीक है सर, ये क्या है बाबू? ग्लास है। मान लो ये क्या है बाबू? ग्लास है ना। ठीक है, ठीक है सर, तो ये मीडियम, ये हवा मीडियम वन हो गया, ये क्या हो जाएगा? मीडियम टू हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा शैतान मेरे? मीडियम टू हो जाएगा, ठीक है। जो मीडियम टू क्या बाबू? ग्लास है ना। आराम से समझो, हमारा आराम से समझो, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो एक ग्लास कल तो दिखाए थे वीडियो, उसको याद याद करो, थोड़ा सा विजुलाइज करके याद करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया बाबू? लेजर लाइट को ऑन किया, तो जैसे यहाँ पे इंसिडेंस होगा तो क्या होता है? इसमें ट्रांसमिट हो जाता है, इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो ये कैसे जाना चाहिए था? इसको जाना कैसे चाहिए था? इस शैतान को जाना चाहिए था कि इस शैतान को जाना चाहिए था? इस शैतान को कैसे जाना चाहिए था? जाना इसको ऐसे चाहिए था बाबू, ठीक है। कैसे जाना चाहिए था शैतान मेरे? इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसी रास्ते सीधे जाना चाहिए था जी, सीधे ऐसे जाना चाहिए था। ऐसे ना जाता बाबू, ये रे ऑफ लाइट है बाबू, तो इसी तरह से सीधे निकल जाना चाहिए था, है ना बाबू।
लेकिन होता नहीं है, वैसे नहीं निकलता। मीडियम जब चेंज होते बाबू तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं होकर थोड़ा सा बेंड हो जाता, थोड़ा सा तिरछा हो जाता, जो कल आपको वीडियो दिखा है ना, क्यों होगा आगे बताएंगे। ये बाबू इस रास्ते से जैसे ऐसे आया तो इसका सीधा ऐसे नहीं आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ता। ये क्या होता है बाबू, थोड़ा सा तिरछा हो जाता इस तरह से बाबू, यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, टिल्ट हो जाते हैं, क्यों होगा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल बाबू। और ये क्या है शैतान मेरे, ये इंसिडेंट रे हो गया। ये क्या होगा शैतान, इंसिडेंट रे हो गया, है ना। ठीक है सर। और ये क्या होगा बाबू, ये क्या हो गया, ये जो एंगल बनेगा ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना, इसी को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो यही क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, ये कौन सा रे होगा सर, ये रिफ्रैक्टेड रे होगा बाबू। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा। क्या होगा बाबू, रिफ्रैक्टेड रे होगा, है ना 97 रे। ये कौन सा रे होगा बाबू, रिफ्रैक्टेड रे होगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तो नॉर्मल ये डॉटेड लाइन वाला ना नॉर्मल है शैतान, डॉटेड लाइन वाला नॉर्मल है। तो ये जो एंगल बनाएगा बाबू, ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है ना बाबू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना बाबू, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे ना। ठीक है सर, तो बाबू हम लोग को इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस को द एंगल बिटवीन बाबू, कैसे करेंगे शैतान मेरा, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन बाबू, यहाँ पे लिखेंगे तो फिर इसको लिख लोगे ना, आप लोग से तो डर लगता है ना, स्टूडेंट खतरनाक हो ना बाबू। ठीक है, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, द एंगल बिटवीन बाबू, द एंगल बिटवीन क्या सर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। द एंगल बिटवीन बाबू, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन बाबू इंसिडेंट रे एंड बाबू क्या, नॉर्मल, नॉर्मल। अभी नॉर्मल क्या होता है सर, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं बाबू, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस का जो 90 डिग्री बनाओगे ना उसी को नॉर्मल कहेंगे या परपेंडिकुलर कहेंगे ना, बहुत दिन ही से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। द एंगल बिटवीन बाबू इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बाबू इज कॉल्ड बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड बाबू एंगल ऑफ कैसे था मेरे, इंसिडेंस, एंगल ऑफ बाबू इंसिडेंस। लिखिए आप लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना बाबू। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सतीश, ये सतीश लेट से क्यों आते बाबू, बोलता नहीं है, कल भी इससे बहुत बार पूछे थे नहीं बोलता। ये सतीश बाबू, यस सर। लेट से क्यों आते बाबू, मेरे टाइम पे आइए ना थोड़ा। समझ में आया था कल वाला क्लास, कल नहीं आया था बाबू सतीश, नहीं आया था सर। तो आज कैसे समझ, वीडियो देखे थे, यस सर। तो समझ में आया था, यस झूठ नहीं सर। ना बोल रहे बाबू। जैसे मान लो किसी कारण वैसे नहीं आता तो वीडियो देख लो, देखो क्लास एब्सेंट कोशिश करो नहीं करने का, किसी कारण बस अगर एब्सेंट हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट का एब्सेंट मत करो, कंसेप्ट को मत छोड़ो। तो आप लोग के लिए ना फैसिलिटी दे रहे हैं बाबू, किसी कारण बस छूट भी जाता तो वीडियो देख लो, अगर कल वाला देखोगे तो आज वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं कल वाला देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। सही में झूठ नहीं ना बोल रहे सतीश, देखो ना बाबू, हमको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो, हमको अंदर से देखे फीलिंग आ रहा है, हमको अंदर से फीलिंग, क्योंकि बाबू आपको हम मन तन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम मन से पढ़ा रहे हैं, एकदम पूरा कायनात हमारे साथ है। झूठ बोलोगे बाबू तो आप ही को घाटा होगा, झूठ मत बोलिएगा, नहीं देखो तो बोल देना सर कि नहीं देख पाए, किसी कारण बिजी थे ये थे ना, झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो घाटा कर जाएगा बाबू, है ना। क्योंकि देख रहे हो ना, पढ़ाते पूरे मन से पढ़ाते हैं बाबू, ये ईमानदारी के वाला साथ फिगर भी बनाना है क्या नीचे में? फिगर नहीं बनाओगे, फिगर नहीं बनाओगे तो कैसे, ऐसी खाली लिख के पढ़ोगे तो क्या समझोगे, बोलती कितना प्यार से सर, फिगर भी बनाना है, हे प्रभु सद्बुद्धि दीजिए हमारे शिवांगी को। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट सर क्या सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए कम से कम झूठ मत बोलिए, नहीं पीटेंगे आपको थोड़ी बाबा, आप लोग बच्चे थोड़ी हो। हाँ सौम्या सर ये जो आप फिगर में लिखे हैं उसके बाद मीडियम के बाद 2 क्यों लिखे हैं?
दो अरे मीडियम इसको तो अरे बाबू ऊपर वाले को मीडियम 1 मान लिए और नीचे वाले को मीडियम 2, मतलब दोनों अलग अलग है ना बाबू। ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, तो इसको 2 मान लिए, ऊपर को 1 मान लिए, समझे? हाँ सर। हाँ बाबू, तो मीडियम 1 एयर हो गया, मीडियम 2 को ग्लास हो गया, है ना? तो मीडियम मीडियम खाली लिखोगे बाबू, मीडियम मीडियम लिखोगे तो कैसे पता चलेगा? तो एगो मीडियम 1 मान लो, एगो 2 मान लो। लो शैतान, लो कंफ्यूजन होता है, यहीं पे लिखो, ये मीडियम 2 हो गया, ठीक? हाँ सर ये ठीक है। चलो मीडियम 2, अब बीच में कहना सर 12 हो गया, खता स्टूडेंट तो बड़ी, बीच में 12 इसको मत पढ़ना बाबू, बहुत खतरनाक खतरनाक स्टूडेंट से हमारे दर्शन होते हैं बाबू, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाबू, ऐसे ऐसे स्टूडेंट आएंगे ना। द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन क्या बाबू? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। द एंगल बिटवीन बाबू रिफ्रैक्टेड, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड। द एंगल बिटवीन बाबू रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल, एंड बाबू नॉर्मल इज कॉल्ड बाबू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? ठीक है सर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शैतान, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल आर से। इतना लिखो, आगे बताते बाबू। अब बताएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं, यहाँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताएंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक टर्म आएगा बाबू, आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना थोड़ा सा। लेट से क्यों है यार, ये सब स्टूडेंट है, सोने वाली खाली है, विद्यार्थी पंचलक्षणम किसी में नहीं है। नहीं सर, सुबह ही उठ गए थे। तो क्यों लेट से आई? तो सर टाइम नहीं किया कि सर पढ़ रहे थे। बाप आप ही का फिजिक्स वाला कंप्लीट कर रहे थे सर, कल घर पे नहीं थे तो। आप सर शिवांगी कॉल की तो तुरंत सर टाइम नहीं था केयर के कि 6 बज गया। चलिए ठीक है। रे प्रखर दर्शन दीजिए बाबू, रिया बाबू दर्शन दीजिए ना, रिया बाबू दर्शन दीजिए। समझ में आया शर्मा जी? शर्मा? हाँ सर। हाँ बाबू, समझ में तो आइए जाता सर, एक टेस्टवा में क्वेश्चन में गलत हो जाता। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखे बाबू, आगे पढ़ाना है आपको। प्रखर, ए प्रखर बाबू। यस सर समझ में आ गया। वाह बाबू, वाह बाबू। एंगल, एंगल जानते हो? एंगल नंबर, हाँ बोलिए। रिफ्रैक्शन का कोई इमेज नहीं है। अरे शैतान, यही है ना बाबू, यही ना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया बाबू मेरे, यही हो गया ना। तो वही फिगर फिर से बनाना है? नहीं बाबू, एक ही में हो जाएगा, एक ही में बनाओ ना, एक ही बनाओ ना। ये जो हो गया बाबू, ये जो शैतान हो गया मेरे सर, ये हो गया बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया ना बाबू, तो ये जो हो गया सर, ये जो हो गया बाबू मेरे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कलर से लिखे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो नहीं आया प्रकाश सिंह? हाँ चलो आगे प्रकाश सिंह। चलिए बाबू लिखिए। तो ये सब बेसिक टर्म है, सब जानते हो क्या? 4-5 का चीज है बाबू, बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना? लेकिन आप लोग पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता क्या किए जिंदगी भर इतना दिन में, 8 साल 9 साल। इसमें कौन सा कोई कंसेप्ट है? नहीं समझ सकता। मैंने 3rd क्लास का स्टूडेंट इसको समझाएंगे तो नहीं समझ सकता। कल वीडियो दिखा दिए। अब इरेज करें बाबू, बहुत टाइम ले लिया आप लोग, मेरा 10 मिनट ले, इरेज कर रहे हैं। सर रुक जाइए, जल्दी करो।
इतना कलरफुल तो बोर्ड है सदम। 5G आ जाएगा ना बाबू तो और पढ़ने में मजा आएगा। अगले साल तक कोशिश देखो, गवर्नमेंट अगर ये अच्छा इनिशिएटिव लेता है, स्टेप्स अच्छा लेता है तो लॉन्च हो जाएगा, तो और मजा आएगा पढ़ने में एकदम। फिर आपको कहीं जाने सर तब से अरे ना सर मेरी मम्मी ना मुझे ना फोन तक का सोचने नहीं देंगी। फोन पे सर मम्मी को पता चल गया है कि 5G लॉन्च हो गया है, तो मम्मी ना मुझे फोन हाँ। पे नहीं रहने देंगी, मुझे मार मार के धो देंगी, बोलेंगी कि दिन भर फोन में लगे रहती है। बाबू तो अथी में लैपटॉप से सर चलिए ठीक है बाबू, आ जाएंगे आने वाले समय में बाबू। ऑनलाइन का क्रेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आपको बाबू घर बैठे अच्छे एजुकेशन हाँ, मिलेंगे सर। तो है ना, क्यों जाइएगा बाहर ये धूप में, सर्दी में, बुखार में, है ना बाबू मौसम का। जब घर बैठे अच्छे से मिलेंगे, सब फेस टू फेस पूछ सकते बाबू, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेवल चार्ज पता नहीं, बस 1 घंटा आने में, 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में कितना परेशानी होता। और डेवलप हो गए, टीचर आप लोग के पास भेजेंगे मंथ में एक बार, और जैसे और ग्रोथ हो जाएगा, और सुपरस्टार बन गए तो 1-2 मैन पावर रखेंगे सबके यहाँ, वो टीचर विजिट करने जाएंगे, बच्चे को जाके देखिए, होमवर्क वगैरह चेक कीजिए, फिर महीने में 2 महीने में कवर हम भी आ जाएंगे। इरेज करते हैं शैतान, तो ग्रोथ होगा बाबू, कैरियर लगाए हुए हैं, ग्रोथ होगा, ऐसा थोड़ी है। नेक्स्ट बाबू क्या पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बाबू? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाबू वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना, अभी अब बाबू आपको बताएंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो सौम्या। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन बाबू वहां पे बताए थे ना 2 लॉ बाबू, किसको किसको याद है बताइए तो शैतान। सौम्या नहीं याद है सर, नहीं पढ़ के आए सर। सर थोड़ा थोड़ा हाँ। याद है। हाँ सर, हाँ थोड़ा था, लॉ ऑफ हाँ बोलिए। रिफ्लेक्शन में हाँ बोलिए। मैं बताऊं। हाँ हाँ सर, बताइएगा, रुकिए। जब किसी भी मीडियम लाइट को जैसे लेजर लाइट को अगर किसी भी आप मीडियम से पास करवाएंगे, तो पास करके जब उसका जो रिफ्लेक्शन जो उसका लाइन बनेगा, वो जब बेंड होगा, वो जब बेंड होगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, एंगल अरे ऑफ बाबू रिफ्रैक्शन। आजा, ठीक है, गलत चैनल पकड़ ले बाबू, विविध भारती से गलत चैनल पकड़। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन नहीं पूछे, रिफ्लेक्शन पूछे, जो ऑलरेडी पहले हम रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा है। बता दो शिवानी। शिवानी ना, शिवानी को बताने दीजिए, वो खाती है, हमेशा खाते रहती है नाखून को। बताइए शिवानी। यस सर। आएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए क्या है? नहीं पढ़ी, एकदम नहीं पढ़ी, एकदम आएंगे एकदम धना। नहीं आप हमको पता है कि आप बता दोगे, आएंगे ना तो धनाधुन एकदम पीटेंगे एकदम। आप बताओ अभी कौन बच गया, बताओ प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। सर मेरा क्वेश्चन था। आप क्या था, आप गलत बताए तो बार बार करें। प्रकाश सिंह बताइए। सर रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्रैक्शन सुन ली। सर इसमें तो हो जाएगा एक कनकेव मिरर और केव मिरर आ जाएगा। नहीं कोई नहीं पढ़ के आया बाबू, बहुत सर मैं बताऊं। सतीश आप बताओ, सतीश बाबू। सतीश बाबू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, कै गो लॉ है बताइए। नहीं याद है सर। हे प्रभु, तो हम आगे काहे ला पढ़ा रहे हैं बाबू, हमको तो समझिए में नहीं आ रहा है। सर मैं अरे बाबू हमको तो पता है ना कि आप लोग बता दोगे, ये रिश्ता ही है, रिश्ता है, रिश्ता नहीं है। अब आप बताओ शिवम, शिवम बाबू आप बताओ। शिवम, ये शिवम बाबू, इसको तो आएंगे तो धुनेंगे, दोनों भाई बहन को धुनेंगे, मन से पीटेंगे एकदम, बहुत कर्जा है एकदम। पीछे वाला रिवाइज नहीं ना कर रहा है। शर्मा जी तो चलिए नहीं आए थे। अब कौन बच गया? अभिनय प्रकाश आप बताओ बाबू, अभिनय प्रकाश। जो पहला लोड है उसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे रहता है, और सेकंड लॉ पे सेकंड एंगल लॉ ऑफ आप बताइए इंसिडेंस शिवांगी, आप बताइए शिवांगी सेकंड लॉ। सर angle of incident is always equal to angle of reflection. Angle of incident यही- जो है वो हाँ बाबू, equal तो यही करता था ना है बाबू, angle of ठीक है ठीक है, तो यही था ना बाबू, एक प्लेन मिरर लेते थे सर, ठीक है सर, यहाँ से एक टॉर्च ऑन किया सर, ठीक है सर,
और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कीजिए और ये इधर चल गया है ना। तो जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नॉर्मल सब एक पॉइंट पे लाई करता है, फर्स्ट ला हो गया। और सेकंड ला क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या था बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, 2 ला बताए थे। तो आप लोग तो पीछे वाला याद नहीं रहता, किसी को नहीं याद है, सौम्या को भी नहीं, इसके पापा से आज बात करेंगे, सर पीछे वाला कुछ नहीं याद रखती है। और शिवानी शिवम को तो उसका हिसाब किताब अब अलग चलेगा, आएगी तो भैया उसका करेंगे। हाँ आपको तो याद था बाबू, हम हाव भाव से पता चल। आपके साथ क्या समस्या हो रहा है सतीश, क्यों नहीं पीछे वाला याद कर रहे हो बाबू मेरे, हम ही सुसाइड कर लेंगे, ठीक है ना, सबको जेल में डलवा देंगे नहीं पढ़ोगे तो। टेंशन देते हो बाबू, नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे जैसे था बाबू, उसी तरह से यहाँ क्या है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन है बाबू, तो रिफ्रैक्शन में क्या लोगे, 2 मीडियम बनाओगे पहले, एगो मीडियम 1 लेना, एगो मीडियम 1 में हवा रख देना। मारे बाबू मानो ना कि यहाँ पे कैसे माने सर, मानो बाबू ये क्या वाटर बोतल है, ये वाटर बोतल है, तो ऐसे वाटर बोतल रख दो, तो ये वाटर बोतल तो इसका मीडियम चेंज हो गया ना शैतान मेरे, इसमें पानी आ गया। और एगो मीडियम क्या रख दो, ऊपर रख दो, एगो हवा में से टॉर्च ऑन करो, है ना बाबू, ऐसे करके टॉर्च ऑन करो, तो देखो रे ऑफ लाइट क्या होगा बाबू, बेंड उंड करेगा, जैसे कल बताया था ना बाबू, कल बताया था ना, इमेज दिखाया था ना, इसमें नहीं ना हो पाएगा ना, मेरे पास लेजर लाइट है ना बाबू वो है, तो इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो चल कल जो वीडियो दिखाया था वो वहाँ कैसे हो रहा था, रे ऑफ लाइट क्या हो रहा था, बेंड हो रहा था, है ना। तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग बाबू 2 गो ला, उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 2 गो ला है ना, ला ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ठीक है, ठीक है सर, तो थोड़ा पढ़ के आया करिए पीछे वाला बाबू, ठीक है। तो कैसे 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 सर, कैसे सर, कैसे सर, देखो क्या करना बाबू, डायग्राम बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे, मान लो बाबू, मान लो ये क्या हो गया बाबू, ये मीडियम 2 हो गया है ना, मान लो कोई ग्लास का टुकड़ा है ना बाबू, ग्लास का टुकड़ा है ना बाबू, पीस है, रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। यहाँ से बाबू टॉर्च ऑन किया, यहाँ से टॉर्च ऑन किया, ठीक है। यहाँ से बाबू इस सरफेस बाबू क्या किया, 90 डिग्री ड्रा किया, 90 डिग्री ड्रा किया, 90 डिग्री ड्रा किया, है ना, नॉर्मल एक ड्रा किया, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट बाबू मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा, ये हवा है ना बाबू, हवा है ना, तो इसको मान लेते सर मीडियम 1 हो गया, ये हवा हो गया बाबू, तो इसको मीडियम 1 मान लो, क्या एयर है बाबू, एयर है ना, हवा में है बाबू। और ये क्या हो गया सर, मीडियम 2 हो गया, है ना बाबू, मीडियम 2 हो गया, क्या है, मान लो ग्लास है ना, ग्लास है, ठीक है, ठीक है सर। अब बाबू जैसे रे ऑफ लाइट जाएंगे बाबू, अगर बाबू यहाँ पे मिरर रहता, यहाँ पे शैतान मिरर रहता, तो ये रे ऑफ लाइट इधर चल जाता, उधर चल जाता है ना बाबू, लेकिन उधर नहीं जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि बाबू क्या मीडियम है ना, यहाँ पे मिरर नहीं, कोटिंग नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे जाना चाहिए था शैतान, इसको ऐसे जाना चाहिए, सीधा ऐसे जाना चाहिए था, अपने रास्ते ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा बेंड हो जाएगा, आगे बताएंगे। ये बाबू क्या हो गया, बेंड हो गया, आगे भी रिफ्लेक्शन होगा, आगे हमने ये ध्यान देना बाबू, इसके आगे हमने इस मैंने ग्लास के आगे हमने लाइन ड्रा नहीं किया, ठीक है ना, उसको आगे बताएंगे, ग्लास के आगे लाइन ड्रा नहीं किया, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा सर, अभी बताएं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल कौन सा होगा सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, अभी बता है ना। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू, इसमें उसी की तरह 2 गो ला बाबू, देयर आर 2 ला है, क्या बाबू 2 ला है, देयर आर बाबू 2 ला है, कितना है 2 लाज है ना बाबू, 2 गो ला, 2 लाज ऑफ बाबू रिफ्लेक्शन, 2 लाज वो रिफ्रैक्शन, है ना बाबू, रिफ्रैक्शन, ध्यान देना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बाबू अंतर है ना, ठीक है। फर्स्ट ला क्या कहता, फर्स्ट ला क्या कहता, तो जैसे वहां पे था ना बाबू, जैसे वहां पे था ना कि मेरा इंसिडेंट हो गया सर, रिफ्रैक्टेड हो गया सर, नॉर्मल हो गया, सब एक पॉइंट पे लाई करता था, यहाँ भी वही है बाबू, यहाँ भी वही है, फर्स्ट ला सेम है, सिर्फ खाली सेकंड ला अंतर है, सेकंड ला थोड़ा सा अंतर है। तो क्या लिखेंगे बाबू, द इंसिडेंट रे बाबू, ठीक है, द इंसिडेंट रे बाबू, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे बाबू, रिफ्रैक्टेड रे, दी बाबू रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बाबू, एंड द नॉर्मल, एंड द शैतान नॉर्मल, लिखिए बाबू, आप लोग लिखिए शैतान, कब आ रहा है शिवानी, शिवानी बाबू नहीं पता, हे बाबू हद करती हो, मन जो लग रहा है ना, पापा जी आने फोन करते हैं, एंड बाबू नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, नॉर्मल टू द बाबू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप क्यों नहीं पढ़े प्रकाश सिंह बाबू, हे प्रकाश सिंह, यस सर, क्यों नहीं पढ़े बाबू, है बताओ,
थोड़ा सा पढ़िए ना बाबू, पीछे वाला रिवाइज कीजिए ना। हाँ बाबू, थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कीजिए ना बाबू, नहीं पढ़ रहे मन से। यस सर, अगली बार कर लेंगे सब कुछ। बार बार तो यही बोलते बाबू, लेकिन करते कभी नहीं हो। सर ये हो गया बाबू, कुछ ऐसे में ऐसे कुछ। ये हो गया बाबू फर्स्ट ला, ये हो गया शैतान मेरे। इसको यहाँ पे 1 लिखा ना, इसको कर दो फर्स्ट ला, ठीक है। नेक्स्ट बाबू सेकेंड ला, समझाते हैं, लिखा देते फिर समझा देते बाबू। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आप लोग कंफ्यूजन मत करना, कल ही से बोल रहे हैं, दोनों अंतर है, अलग अलग फेनोमेनन है बाबू, नाम एक ही जैसा है लेकिन काम अलग अलग है। द रेशियो ऑफ बाबू सेकेंड ला क्या कहता है? हाँ शैतान बोलो। सर आप फर्स्ट लॉ का लास्ट वर्ड क्या लिखे हैं? ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाबू, सरफेस टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन है, सेम प्लेन। सर नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या बाबू? नहीं सर, वो प्लेन सटा हुआ है ना सर, तो फोन दिख रहा था। इसको डिस्कलर करके लिख लेना। साइन बाबू आप लोग शायद नाम नहीं सुने होंगे, साइन थीटा कोस थीटा का, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री करके एक चैप्टर है बाबू, ट्रिगोनोमेट्री करके एक चैप्टर है, उसमें हमको ये साइन और कोस और tan बताएंगे। द रेशियो बाबू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी बाबू, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पीछे वाला खाली पढ़िए ना बाबू, फिर आप लोग से कोई नहीं टकरा सकता। यही तो दिक्कत कर रहे हो कि पीछे वाला पढ़ नहीं रहा, हमको टेंशन हो जाता, नहीं पढ़ के आते हो बाबू। समझाते हैं, लिखा दिए, समझा देते हैं। पेयर ऑफ मीडिया बाबू, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो शिवानी? खाली ये तो अंगुली खाती है शिवानी। यस सर। क्यों नहीं पीछे वाला रिवाइज कर रही हो? सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का हमारे पास तो जवाब ही नहीं है सर, इस क्वेश्चन में नहीं हमारा समझ में आया। लिखिए बाबू। सर ये जो आप ड्राइंग बनाए हैं, इसको दोनों लॉ के नीचे बनाना है। इसको साइड में बनाए ना बाबू, दोनों ला के नीचे बनाइए, चाहे बीच कापी के इधर साइड में बना लीजिए, इधर इधर लिखिए। नहीं समझ में आता था जैसे बोर्ड पे बना उस तरह से बनाइए। तो फेयर लाइट का की हो शिवानी? हमको तो लगता है फेयर भी नहीं की हो। सर लाइट का भी आधा ही किए हैं। हाँ कहिया पूरा होता, देखते हैं आज आपके पापा से बात करते हैं, कब आना सर? 101 लेक्चर तक कंप्लीट है। कीजिए ना, जैसे करना कीजिए ना। इसको ये शिवम को, दोनों को तो ढूंढेंगे मन से। सर आपका सतीश क्या हाल चाल है बाबू? सतीश बाबू फेयर वेयर हो चल रहा है कि वैसे खाली राफे में आ रहे हो जा रहे हो? चूंकि फेयर रहता तो जरूर बताते। नहीं ना किया बाबू? नहीं किया लगता। नहीं ना किया सर। तो मैंने फिजिक्स का कुछ नहीं लिखे हो?
आधा किया सर, आधा नहीं ऐसा से नहीं किया आधा कहने का मतलब कहाँ तक? सर, देख कर बताते हैं। हे देवा देवा, हम ही सुसाइड कर लेंगे, आप इतना मेंटल प्रेशर डालते बाबू एकदम। ठीक है, लिखो जल्दी से, लिख ली शिवांगी, ये तो टहलते ही रहती है। शिवांगी यस सर। चलिए ठीक है, समझिए बाबू, लिख लिए तो समझिए। सर देखो बाबू, रुकिए, लाफ रुकिए। हमेशा आप बोलते रुकिए जाइए। तो कहाँ टहल रही थी? सर टहल नहीं रही थी। कहाँ तक किया सतीश बाबू? नहीं बोलेगा ना। चलिए बाबू, अब समझाते हैं। आपका प्रकाशी फेर किया प्रकाशी बाबू? ये भी नहीं किया, दोनों वैसी है, राम मिलावट Yes, जोड़ी है, खाली एगो। नहीं कहाँ सर, तक की हो लाइट? 2-3 पेज क्या बाबू? 2-3 2-3 पेज पेज? अच्छा 2-3 पेज बाकी है, चलो ठीक है। देखो वो क्या कहता है बाबू, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या बाबू, रिफ्रैक्शन, अंतर देना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बाबू अंतर है ना। तो क्या कहता है बाबू, पहले